इस एपिसोड के आगाज में वसीलोस कराचाइसर किला में पहुंच जाता है और हर तरफ सलेबी सिपाहियों की लाशें देखकर वसीलोस शदीद बुखलाहट का शिकार होकर मरे हुए सिपाहियों के पास जाता है। इसके बाद वसीलोस चीखते चिल्लाते हुए अपने कमांडर को बुलाता है और उस कमांडर की गिरबान पकड़कर कहता है कि वो अंदर दाखिल कैसे हुए और ये सब कैसे हुआ। इस पर वो कमांडर कहता है कि जनाब वो हमारे सिपाहियों के बेस में किला में दाखिल हुए, हमने ये सोचकर अंदर आने दिया कि वो नीचे से आने वाला दस्ता है। ये सुनकर वसीलोस कहता है कि एक किला जो अपने सिपाहियों को नहीं पहचानता, ये किस किस्म का किला है, ये कैसी सल्तनत है। फिर वसीलोस पूछता है कि नायब कमांडर कहाँ है, तो इस पर वो सिपाही कहता है कि जनाब वो मर गया है। ये सुनते ही वसीलोस उस कमांडर को मार देता है। फिर उराल कहता है कि मैंने सुरंग के आखिर तक उनका ताक़ुब किया लेकिन वो भाग गए। ये सुनकर वसीलोस जोर जोर से चीखता है और कहता है कि अर्तुगरुल लानत हो तुम पर। फिर उराल वसीलोस से कहता है कि वो आखिरी दफा भागे हैं, आज के बाद वो कभी फरार नहीं होंगे। इसके बाद वसीलोस गम और गुस्से से निडाल होकर जमीन पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हाइमा खातून नमाज पढ़ने के बाद अपने बच्चों के लिए दुआ करती हैं। फिर वो जैसे नमाज पढ़कर उठती हैं तो इसी दौरान वहाँ बमसी आकर हाइमा खातून से कहता है कि अम्मी जान मैं एक मेहमान लाया हूँ। इसके बाद बमसी अलीना को अंदर बुलाता है। फिर हाइमा खातून अलीना को खुशामदीद कहती हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। फिर अलीना कहती है कि अम्मा हाइमा मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे उस कातिल के हाथों से बचाया। इस पर हाइमा खातून कहती है कि अब आप हमारी बच्ची हैं, अगर तुम चाहो तो हमारा कबीला हमेशा के लिए आपका घर बन जाए। इस पर अलीना कहती है कि अम्मा हाइमा इस दुनिया में मेरा आपके अलावा कोई नहीं रहा, आपका कबीला मेरा घर है। ये सुनकर हाइमा खातून बहुत खुश हो जाती है और बमसी भी बहुत खुश होता है। दूसरी जाने वसीलोस शदीद गुस्से में अपने तख्त पर बैठा हुआ होता है। चुल्पान और उराल भी उसके पास मौजूद होते हैं। तब चुल्पान वसीलोस से पूछती है कि अलीना कहाँ है, उसे वापस लेकर क्यों नहीं आए। इस पर वसीलोस कहता है कि मैंने उसे लेने के लिए अपने सिपाही भेज दिए हैं, वो आने ही वाले होंगे। इसी दौरान कमांडर एक सिपाही को वहाँ लेकर आता है और कमांडर वसीलोस से कहता है कि सिपाही ने आपसे कुछ कहना है। और वो सिपाही डरते हुए वसीलोस से कहता है कि जिस जगह हम अलीना के साथ इंतजार कर रहे थे वहाँ तुर्कों ने हमला किया। ये सुनकर वसीलोस गुस्से से उस सिपाही से कहता है कि फिर क्या हुआ। फिर वो सिपाही खौफ से कांपते हुए कहता है कि अलीना हमसे भाग गई, वो अपनी मर्जी से तुर्कों के साथ फरार हो गए। ये सुनकर वसीलोस अपनी तलवार निकालकर उस सिपाही की तरफ बढ़ता है तो सिपाही कहता है कि मेरे अलावा सब मारे गए, मैं भाग कर आया ताकि मैं आपको ये खबर दे सकूं, खुदा के लिए मुझे मत मारें। ये सुनकर वसीलोस अपनी तलवार गिरा कर कहता है कि अजीम कमांडर ने अपनी तलवार गिरा दी। फिर वसीलोस उस सिपाही का गला दबाते हुए कहता है कि अलीना आखिरकार वो गद्दार तुम थी। वसीलोस उस सिपाही का जोर से गला दबाकर उसे मार देता है। फिर वसीलोस वहीं पर लेटकर जोर जोर से हंसता है। दूसरी जानिब काई कबीले में हाइमा खातून अपने खेमे में मौजूद होती हैं। इसी दौरान कबीले के ढोल बजते हैं। अर्तुगरुल दुंदार और बाकी सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। तब अलीना अलीमा सुल्तान और हाइमा खातून के पास जाकर कहती है कि अम्मी जान हमारे सिपाही आ रहे हैं। यह सुनकर हाइमा खातून बहुत खुश होकर कहती है कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआएं कबूल फरमाई। इसी दौरान अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ कबीले में पहुंच आते हैं। तब कबीले के लोग अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर हाइमा खातून भी अपने खेमे से बाहर आती हैं तो दुंदार हाइमा खातून के पास जाकर उनके हाथ का बोसा लेता है। तब हाइमा खातून अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हैं और अर्तुगरुल से कहती हैं कि तुम मेरी जिंदगी वापस ले आए, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे तुम्हारे जैसे बेटे से नवाजा। इसी दौरान बानो भी खेमे से बाहर आती हैं। फिर दुंदार बानो के पास जाकर कहता है कि मेरी बहन मुझे मुआफ कर दें। इस पर बानो कहती है कि जब मेरा दुआन सियाह मट्टी तले दफन है, अगर मैं आपको मुआफ कर दूं तो क्या मेरा दुआन वापस आएगा, क्या मेरा अल्लाह दुआन को अपने बच्चे से मिलवा देगा। और दुंदार आप मुझे ये बताएं कि मुझे आपसे क्या कहना चाहिए। इसके बाद बानो वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी जानिब अलियार कैद वाले खेमे में अचार के पास जाकर कहता है कि दुंदार साहब को बचा लिया गया है, कि अब तुम्हें ये पता है कि पीछे क्या रहा है, सिर्फ तुम्हारी गद्दारी। ये सुनकर अचार कहता है कि मैंने कोई गद्दारी नहीं की। इस पर अलियार कहता है कि आपकी बेटी गुनियाली ने हर चीज का एतराफ कर लिया है, उसने बताया है कि किस तरह तुमने दुंदार की मालूमात उराल तक पहुँचाई। यह सुनकर अचार कहता है कि ये सब झूठ है और तुमने मेरी बेटी से झूठ बुलवाने के लिए कितना तशद्दुद किया, आप एक जालिम इंसान हैं। यह सुनकर अलियार कहता है कि कल तुम मरोगे। इसके बाद अलियार के इशारे पर कतलोजा अचार को एक जोरदार मुक्का मारता है और अचार बेहोश हो जाता है। दूसरी जानिब काई कबीले के मरकजी खेमे में हाइमा खातून अलीमा सुल्तान दुंदार और अर्तुगरुल मौजूद होते हैं और हाइमा खातून बहुत खुश होती हैं और दुंदार को प्यार करते हुए अर्तुगरुल को बहुत दुआएं देती हैं। फिर हाइमा खातून कहती हैं कि मेरे दुंदार ये कैसी हालत हो गई है तुम्हारी। इस पर दुंदार कहता है कि अम्मी जान मैं इसी का मुस्तहिक था, मुझसे गलती हुई, मेरी गलती की वजह से सिपाही दुआन चले गए, अब इस गलती की कोई तलाफी नहीं, मैंने अपने भाई की बात नहीं सुनी। इसी दौरान बमसी और अलीना खेमे में दाखिल होते हैं।
और अलीना ने तुर्क लिबास पहना होता है, तब अर्तुगरुल उन दोनों को खुशामदीद कहते हैं। इस पर अलीना अर्तुगरुल का शुक्रिया अदा करती है। फिर अर्तुगरुल कहता है कि अलीना, आप हमारे पास इमानत हैं, हम आपको किसी ऐसे के साथ नहीं छोड़ सकते जिसके साथ आप ना जाएं। हमें बताएं कि आप कहाँ जाना चाहती हैं ताकि वहाँ हम आपको पहुँचा दें। तो अलीना कहती है कि आपका कबीला मुझे अपने घर और वतन जैसा लगता है, आप नेक तमन्नाएं दें तो मैं यहाँ रुकना चाहूंगी। इसके जवाब में अर्तुगरुल कहता है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो यकीनन ये आपका कबीला और घर होगा। अब से तुम मेरी बहन हो, मेरी माँ तुम्हारी माँ और अलीमा तुम्हारी बहन है। दूसरी जानब कराचाइसर किला में वसीलियोस शदीद गुस्से में टहल रहा होता है। इसी दौरान उसके पास उराल आकर कहता है कि गवर्नर वसीलियोस, क्या हुआ, क्या आप हार मानने वाले हैं? इस पर वसीलियोस कहता है कि अलीना ने मुझे बेच दिया, वो मेरे दुश्मनों के साथ चली गई। फिर उराल कहता है कि अपने गुस्से पर काबू करो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुमने नोट नहीं किया। नीचे से आने वाले सिपाहियों के दस्ते की खबर यकीनन अलीना ने अर्तुगरुल को दी, शायद ये अच्छा हुआ कि वो यहाँ से चली गई। इस पर वसीलियोस कहता है कि मैंने दस्ते के आने के बारे में अलीना को नहीं बताया था। यह सुनकर उराल कहता है कि सूरत में सुल्तान के बंदे इस किला में भी मौजूद हैं। फिर वसीलियोस कहता है कि मैं जानता हूँ वो हर जगह मौजूद हैं। मैं हर सांस लेने वाले गद्दार को 2 टुकड़ों में काट देना चाहता हूँ। फिर उराल कहता है कि अब उन्होंने ये सोचकर इक़दामात उठा लिए होंगे कि आप अपना बदला लेंगे, इसलिए आप नहीं जाएंगे, बल्कि इस वक्त अब मेरी बारी है। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, मैंने सरदारान से बात कर ली है और हमारे दरमियान मुआहदा हुआ है। वो दरगाह में शिरकत के बहाने अर्तुगरुल और अलियार को सराय में मशगूल रखेंगे। इसी दौरान मैं जाकर अपने कबीले को काबू कर लूंगा। इसके बाद अर्तुगरुल और अलियार की बारी आएगी और यकीनन अलीना की भी। मैं अलीना को तुम्हारे पास लाऊंगा। ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि तुम अलीना को मेरे पास लाओगे। फिर उराल कहता है कि मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, लेकिन अगर मुझे कबीले से मुजामत का सामना हो तो इस सूरत में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। इस पर वसीलियोस कहता है कि जाओ और अपना कबीला वापस हासिल करो, मैं पूरी ताकत से तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इसके बाद उराल वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब उराल के साथ मिले हुए गद्दार सरदार एक साथ मौजूद होते हैं। फिर वहाँ एक मौजूद सरदार कहता है कि गुनियाली खतून ने हर चीज का एतराफ कर लिया है, अगर अचार साहब ने भी बोलना शुरू कर दिया तो अलियार साहब हम सब के सर काट देंगे। इस पर उनका सरबराह कहता है कि बात यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, हमें उराल साहब पर भरोसा है। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आकर उनको एक खत देता है और कहता है कि ये उराल की तरफ से है। इसके बाद उन गद्दार सरदारों का सरबराह खत पढ़ना शुरू कर देता है। खत में लिखा होता है कि बगावत का वक्त आ गया है, कल फजर के वक्त चौधार कबीले की खिलाफ वर्जी करने वालों का खून आप पर हलाल होगा। यह सुनकर वो सरदार कहता है कि क्या हम अपने कबीले में फसाद करने वाले हैं? तो इसके जवाब में उनका सरबराह कहता है कि उराल साहब ने कहा है कि जब अलियार और अर्तुगरुल बाकी तुर्क सरदारान के हमरा हाली बाजार में होंगे तो हम यहाँ कोई सर तान के साथ नहीं छोड़ेंगे। जब कबीला बगैर सरबराह के होगा तो हम अचानक गद्दारों को धर लेंगे। फिर वही सरदार कहता है कि अगर हम कामयाब ना हुए, अगर अचार ने सामने बोलना शुरू कर दिया, अगर उसने हमारे नाम ले लिए तो इसके जवाब में उनका सरबराह कहता है तो फिर हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और अचार साहब बहादुर हैं, वो हमारे नाम लिए बगैर एजाज के साथ मर जाएंगे और आप जाएं और अपनी तलवारें तेज करें।